खुद को पिता की मौत का जिम्मेदार मानती हैं हेमा। डायरेक्टर ने कहा कभी हीरोइन नहीं बनोगी। एक सीन के लिए खाने पड़े 20 थप्पड़। खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी आज 75। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 70 साल की हो चुकी हैं। हेमा ने महज 14 साल की उम्र से फिल्मी सफर शुरू किया था, लेकिन हिंदी नहीं तमिल फिल्मों से आज पद्मश्री, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसे बड़े सम्मान से नवाजी जा चुकी हेमा मालिनी कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थीं। लेकिन मां का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने 11वीं में पढ़ाई छोड़कर क्लासिकल डांसर के तौर पर करियर की शुरुआत की। हुनर की बदौलत में 13 साल की उम्र में उन्हें तमिल फिल्म मिली, लेकिन शूटिंग शुरू होने के बावजूद उन्हें ये कहकर फिल्म से निकाल दिया गया कि वो काफी दुबली पतली हैं और कभी हीरोइन नहीं बन सकी। लेकिन कहते हैं न कि हुनर और लगन ज्यादा दिनों तक कामयाबी का मोहताज नहीं रखती। हेमा मालिनी एक जमाने की सबसे हिट एक्ट्रेस रहीं, लेकिन अफसोस कि इसी स्टारडम के चलते उनके पिता की मौत हो गई। मां के कहने पर पढ़ाई छोड़कर बनी क्लासिकल डांसर। 16 अक्टूबर 1948 को हेमा मालिनी का जन्म तमिलनाडु के अम्मानकुडी में हुआ। उनकी मां जया लक्ष्मी थी और पिता वी.एस.आर. चक्रवर्ती। हेमा को पढ़ाई में रुचि थी और उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट इतिहास था। हालांकि उनकी मां जया लक्ष्मी चाहती थी कि वो एक बड़ी क्लासिकल डांसर बने। मां का सपना पूरा करने के लिए हेमा ने 11वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और क्लासिकल डांस सीखना शुरू किया। 1961 में हेमा मालिनी को महज 13 साल की उम्र में डांस की बदौलत तमिल डायरेक्टर सी.वी. श्रीधर की एक तमिल फिल्म में काम करने का मौका मिला था। हेमा ने उस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी। डायरेक्टर एच.टी. के नाम से भी नाखुश था। वो चाहता था कि मां अपना नाम बदलकर सुजाता रख लें। एक दिन हेमा सेट पर फिल्म की शूटिंग कर रही थी कि तभी डायरेक्टर आया और उसने कहा, तुम बहुत दुबली पतली हो, कभी हीरोइन नहीं बनोगी। फिल्म से रिजेक्ट होने पर हेमा काफी खुश थी, क्योंकि वो कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इससे उनकी मां को गहरा धक्का लगा था। मां के लिए ही आगे हेमा ने काम करना जारी रखा। ये किस्सा है 1968 का, जब सपनों का सौदागर फिल्म हिट हुई थी। हेमा मालिनी को देश भर में पहचान मिल चुकी थी और उन्हें एक नज़र देखने के लिए लोगों की भीड़ लगती थी। उस भीड़ में पाकिस्तान से सिर्फ हेमा को देखने आया फैन भी शामिल था, जो कई दिनों से उनके घर के बाहर बैठा हुआ था। जब कुछ दिनों के इंतजार के बावजूद उसकी हेमा से मुलाकात नहीं हो सकी तो एक दिन वो मौका पाते ही आधी रात को उनके घर में चोरी छिपे दाखिल हो गया। जैसे ही वो शख्स घर के अंदर आया तो नौकरों और हेमा के पिता ने उसे देख लिया। पकड़े जाने पर जब शोर हुआ तो उसने टेबल पर पड़ी चाकू उठा ली। उसके सिरफिरे रवैये से हेमा मालिनी के पिता वी.एस.आर. चक्रवर्ती इस कदर डर गए कि उन्हें तुरंत दिल का दौरा पड़ गया। घर में पुलिस और डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन अफसोस उनके पिता की जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद से ही हेमा अपनी पिता की मौत का कारण अपने स्टारडम और खुद को मानने लगी। एक्ट्रेस होने के साथ साथ हेमा प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर, लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक पॉलिटिशियन भी हैं। हेमा ने 1999 में विनोद खन्ना के लिए बीजेपी के कैंपेन का हिस्सा बनी थी, जिसके बाद उन्होंने 2004 में बीजेपी का दामन थामा था। प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।